ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। अष्टावक्र गीता एक तात्विक विवेचन स्वामी अनंत श्री असंगानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित। और भगवान हमारा प्रवचन 3 स्टार्ट होएगा आज से, जिसका नाम है ज्ञान के लिए दैवी संपद गुणों की आवश्यकता। तो राजा जनक मुमुक्षु हैं, उनमें ज्ञान एवं मुक्ति प्राप्ति की उत्कट जिज्ञासा है। अष्टावक्र मुनि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं। राजा को उत्तम अधिकारी समझकर वे प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, इन सांसारिक विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसे विश्वत जानकर त्याग दो तथा स्वयं को विशुद्ध चैतन्य मात्र जानकर अपने स्वरूप में निष्ठापूर्वक स्थित हो जाओ। ज्ञान की भूमिका रूप में जिन दैवी संपद गुणों की प्रत्येक साधक के लिए आवश्यकता है, उनका संकेत करते हुए राजा जनक के प्रथम प्रश्न के उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, मुक्तिम इच्छसि चेतात विषयान विषवत त्याज्य क्षमा आर्जव दया तोष सत्यम पीयूषवद भज। पहले अध्याय का दूसरा मंत्र है। तो बता रहे हैं कि हे प्रिय, अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं, हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति को चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अमृत के सदृश सेवन करो। संसार के विषयों अर्थात अनात्म मात्र में नितांत मिथ्यात्व बुद्धि अर्थात जिसने यह जान लिया कि दृश्य मात्र जगत मिथ्या है, बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, वह तो जादूगर का खेल है। जादूगर अपने जादू के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी करके दिखाता है केवल, पर उसमें होता कुछ नहीं। इसी प्रकार ईश्वर की माया से संसार का खेल सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, अहर्निशम किम परिचिन्तनीयम संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम। मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। मिथ्यात्व के निश्चय का नाम ही जगत का नाश है। संसार में इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी विषय की रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि इंद्रियों से प्राप्त होने वाले पद पदार्थों का चिंतन, धन प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा आदि सभी का चिंतन राग द्वेष की वृत्तियों को जन्म देता है। जब तक इनका चिंतन बना रहेगा, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? वैराग्य की भूमि में ही ज्ञान का बीज अंकुरित होता है। वैराग्य की भूमि में ही ज्ञान का बीज अंकुरित होगा। अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं, हे तात, विषयों की आसक्ति को विष के समान त्याग दो। विष के खाने से तो व्यक्ति एक बार में ही मर जाता है, पर विषयों के वासना जन्य संस्कार तो जन्म जन्मांतर तक जीव को जन्म मरण के चक्कर में भटकाते रहते हैं। जब जब संसार में वृत्ति जाए तब तब इस विवेक से कि ये विषय विषवत हैं, इनकी विष के समान हैं, अनासक्त होकर संसार में मिथ्यात्व बुद्धि करो, संसार छूट जाएगा। इनकी अनित्यता का चिंतन, इनकी विषयों की अनित्यता का चिंतन कि भाई अनित्य हैं ये, तो इनका चिंतन कर इनमें दुख देखोगे, दोष दर्शन करो, दुख देखो,
दोष दर्शन करो, संसार छूट जाएगा। विषयों के आसक्ति रूपी त्याग से तुम श्रेय मार्ग की ओर अग्रसर हो गए और तुम्हारी निष्काम कर्मों के करने से चित्त में निवृत्ति पैदा होगी। इस कारण तुम में दैवी संपद गुणों को अपने हृदय में धारण करने की पात्रता आएगी। अंतःकरण की शुद्धि में ये गुण साधक हैं, अतः तुम इनका अमृत के समान नित्य निरंतर पान करो। तो भगवान, इससे आगे हम अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।